यूपी उपचुनाव में भाजपा ने 9 सीटों पर प्रत्याशी मतलब गठबंधन के साथ प्रत्याशी उतारे थे। इनमें से 7 प्रत्याशियों को जीत मिली। लखनऊ के प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में नवनिर्वाचित विधायकों का अभिनंदन समारोह हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना और संजय निषाद मौजूद रहे। मीरापुर से विधायक मिथिलेश पाल, कुंदरकी से विधायक रामवीर सिंह ठाकुर, गाजियाबाद से विधायक संजीव शर्मा, खैर सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर, सभी का स्वागत और अभिनंदन किया गया। जिन्हें कुंदरकी और कटेहरी भी चुनौती लगती थी, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का फिर से गड़ा है। और मैं फिर इसी बात को कह रहा हूं कि चाहे वह मीरापुर हो, चाहे वह हो, चाहे वह खैर हो, चाहे वह कुंदरकी हो, चाहे वह कटहरी हो, चाहे वह फूलपुर हो, चाहे वह मझवा हो। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को हिदायत देता हूं कि माहौल खराब करने की कोशिश ना करें, अन्यथा समाजवादी पार्टी डूब जाएगी। खोजेंगे दूरबीन लेकर के भी तो पता नहीं चलेगा। प्रोफेसर रामगोपाल, लेकिन अभी भी उनके बयान आए हैं और सरकार और पुलिस उनके जहरीले भाषण, मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाएंगे। और ये परिवार डेवलपमेंट एजेंसी के जो निदेशक श्री अखिलेश यादव जी हैं, उनको अगर उपचुनाव में समझ में नहीं आया तो 27 में उनको जरूर समझ में जनता आए, ऐसी भाषा में समझाएगी। उनका पालन अक्षरशः करेंगे और न्यायिक जांच आयोग बिठाया गया है, उच्च स्तरीय जांच भी चल रही है, निष्पक्ष जांच होगी, जो भी दोषी होगा उसके बाद कार्रवाई होगी। हर स्थिति में हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। वहाँ 8,000 का अंतर रहा है, करल में 14,000 का अंतर रहा है। करल उनके घर का एक्सटेंशन है, आंगन है उनका अखिलेश जी का, वहाँ केवल 14,000 से वो जीत पाए हैं और वहाँ परसेंटेज कुंदरकी से कम है। एक बार भी वो करल पे नहीं बोले हैं। मैंने अगर टोपी, मुझे जिम्मेदारी सौंप दी, मुस्लिम समाज ने टोपी पहना के, तो इस पे तो वो बोले, लेकिन सीसा मऊ की सम्मानित विधायिका जी ने शिवलिंग पर जल चला दिया है, तो वो एक बार भी नहीं बोले उस पर। तो आप देख रहे हैं ना दुरंगी बात, ये दुरंगी बात इतने बड़े लीडर की होनी चाहिए क्या? दया शंकर सिंह हमारे साथ हैं और दया शंकर सिंह की बात करें, आज जिस तरीके से अभिनंदन कार्यक्रम था, एक बड़ा कार्यक्रम था, उपचुनाव की जो 7 सीटें जीती गई, उस पर किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये विकास की जीत है, ये कानून व्यवस्था की जीत है। जिस तरह से माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, आज पूरे देश में आज विकास के मॉडल माननीय मोदी जी को स्वीकार किया जा रहा है। आप महाराष्ट्र में देखिए, आप बिहार में 4 जगह चुनाव हुआ, चारों हम जीते। आप उत्तराखंड में देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने भी डबल इंजन की सरकार में भरोसा किया कि विकास चाहिए, यहाँ कानून व्यवस्था का राज चाहिए। जो लोग अराजकता फैलाने वाले लोग ये कहते थे कि 27 का सेमीफाइनल है, उसको जनता ने नकार दिया। विपक्ष भी है जो संभल वाली घटना पर राजनीति कर रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उसमें विपक्ष का समाजवादी पार्टी के उसमें कार्यकर्ताओं के नाम आ रहे हैं। ये जो जिस तरह के वहाँ माहौल को खराब करने की कोशिश की गई है, उसमें समाजवादी पार्टी के सब जो आप देख रहे हैं, सबके फोटो जारी हो रहे हैं। महाकुंभ 2025 को लेकर अगर हम बात करें, परिवहन निगम की किस तरीके की तैयारी दी? हम लोग 7,000 नई बसें कुंभ के लिए खरीदे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जब दिसंबर 13-14 जब भी वो समय देंगे, उसको पूरे हम लोग प्रदेश के लोगों के लिए हम लोग उसको समर्पित करेंगे। कुंभ में पहली बार कोई डीजल बसें नहीं जाएंगी। हम 11 अस्थायी डिपो बना रहे हैं, हमारी सब बसें वहाँ जाके खड़ी होंगी। कुंभ क्षेत्र में केवल इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसें ही जाएंगी, कोई प्रदूषण न हो। आज परिवहन मंत्री लगातार बताते हुए नजर आए कि किस तरीके बसों का संचालन होगा और 7,000 नई जो बसें आ रही उनको किस तरीके महाकुंभ के लिए आवागमन के लिए तैयार किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस, लखनऊ। कौशल विकास राज्य मंत्री हमारे साथ इस समय देखिए कपिल देव जी हैं। कपिल देव जी से बात कर लेते हैं। जिस तरीके से आपने देखा उपचुनाव में एक बड़ी जीत हासिल हुई है, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा उत्साहित है। शानदार जीत है।
हमारे जनपद की मीनापुर विधानसभा सीट, गाजियाबाद विधानसभा सीट, 5 सीटें अन्य, ऐसे मिला के इससे भी 7 सीटें, 9 में से 7 शानदार मतों के साथ। कुन्नर की जैसी सीट जिस पर 65% एक ऐसा वर्ग है जिसके बारे में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग नहीं करता, लेकिन भरपूर वोट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ और भरपूर भरोसा आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर उन्होंने करने का काम किया। उसकी वजह है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति एक जनता में जो विश्वास कायम हुआ है, प्रधानमंत्री का चमत्कारिक नेतृत्व है, उनके प्रति जो भरोसा जनता के अंदर है। और भूपेन्द्र चौधरी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं जो लगातार संगठन को जोड़ करके पॉजिटिव दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं और कार्यकर्ता, उनकी पूरी टीम, बूथ तक का हमारा मैनेजमेंट, तो 7 सीटें जीता हमारे लिए बहुत एक शानदार, हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। और आने वाले 2027 में भी और अधिक शानदार मतों के साथ जीत करके आएंगे, ये हमारी तैयारी है। वहीं अखिलेश यादव लगातार कहीं के आरोप लगा रहे हैं कि उनके जो कार्यकर्ता थे उनको वोट नहीं डालने दिएगा, जिसके कारण ये परिणाम है। ऐसी होता है जब चुनाव हारते हैं तो इसी प्रकार के झूठे आक्षेप लगते हैं, वोट नहीं डला, ये विषय खराब हो गई, पुलिस ने बूथ कैप्चरिंग कर ली। तो अखिलेश जी लगातार झूठे ट्वीट और लगातार झूठे आरोप, वे लगातार ट्विटर नेता बनकर के रह गए हैं और इसी प्रकार के लगातार वो आरोप लगाते हैं। उनके पास आक्षेप लगाने के को बचा नहीं है। जनता में उनकी लोकप्रियता खत्म हो गई है, जनता में विश्वास खत्म हो गया है। तो अभी आप देख रहे थे, ये हमारे से थे कपिल देव, जिससे कपिल देव से बात किया गया, उनका साफ कहना था कि जिस तरीके से जीत हुई है यही 2027 में कहीं न कहीं इसी तरीके से आप देखेंगे 2027 में एक भारतीय जनता पार्टी विजय परचम लहराती हुई नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस लखनऊ।